जय श्री राम। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं को बुद्धिहीन क्यों कहा और हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या की प्रार्थना क्यों की। आज हम जानेंगे संत तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की अपनी पहली चौपाई में क्या कहना चाहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं हूं मंगलेश चंद्र और आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा सीरीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा की इस पहले चौपाई का शाब्दिक अर्थ है, श्री हनुमान जी की जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हनुमान चालीसा की इस सीरीज में हम केवल शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक भाव को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस भाग को विस्तार से समझेंगे। जय हनुमान, सबसे पहले जय का अर्थ समझते हैं। जय का तात्पर्य केवल विजय से नहीं है, यह कोई विजय का उद्घोष भी नहीं है। भारतीय परंपरा में जय श्रद्धा, सम्मान और वंदना का भी प्रतीक है। तुलसीदास जी सबसे पहले भगवान हनुमान को प्रणाम करते हैं और उनकी महिमा का स्मरण करते हैं। अब आता है ज्ञान। रामायण में हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं थे, वे वेदों के ज्ञाता, नीति के जानकार, श्रेष्ठ वक्ता और अत्यंत विवेकशील भी थे। जब वे पहली बार भगवान राम से मिले तब उनके विनम्र और विद्वतापूर्ण संवाद से ही श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि ऐसा मधुर और शास्त्र सम्मत वचन वही बोल सकता है जिसने ज्ञान का अच्छा अध्ययन किया हो। यही कारण है तुलसीदास जी सबसे पहले अपने ज्ञान का स्मरण करते हैं। आता है अब गुण। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान के साथ विनम्रता, सेवा, करुणा, धैर्य और समर्पण ना हो तो वह अधूरा रह जाता है। हनुमान जी में अनेक दिव्य गुण थे। भक्ति, निस्वार्थ सेवा, सत्य के प्रति निष्ठा, विनम्रता, साहस और पूर्ण समर्पण। इसीलिए तुलसीदास जी केवल ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान गुण कहते हैं। अब आता है सागर। सागर का अर्थ केवल समुद्र नहीं है, यह असीमतता का प्रतीक है। जैसे समुद्र की गहराई मापना कठिन है, वैसे ही हनुमान जी का गुण और उनके गुण की असीमतता को मापना कठिन है। तुलसीदास जी यह नहीं कहते कि हनुमान जी ज्ञानी है, वे कहते हैं कि वे ज्ञान और गुणों के सागर हैं। यानी यहां ज्ञान का अंत होता है, वहां से हनुमान जी की महिमा का विस्तार होता है। कपीस, कपीस का सामान्य अर्थ है वानरों में श्रेष्ठ, कपीश्वर। यहां कपीस का अर्थ हनुमान जी के श्रेष्ठत्व, नेतृत्व और वानर समुदाय में उनके सर्वोच्च स्थान का सूचक माना जाता है। तिहुँ लोक उजागर, तिहुँ लोक अर्थात स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। उजागर अर्थात उनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। जहां धर्म है, जहां सेवा है और जहां भगवान श्री राम का स्मरण है, वहां श्री हनुमान जी की महिमा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। जय केवल विजय नहीं बल्कि श्रद्धा और वंदना का प्रतीक है। हनुमान भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। ज्ञान गुण सागर, असीम ज्ञान और अनंत सद्गुण। कपीस हनुमान जी की श्रेष्ठ नेतृत्व और महान व्यक्तित्व का परिचायक है। और तिहुँ लोक उजागर बताता है कि उनकी महिमा तीनों लोकों में प्रकाशित है। हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 8 में हम दूसरी चौपाई को विस्तार से समझेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।